डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए सोशल साइंस के पेपर की एक्स सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, सोशल साइंस का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सोशल साइंस का फाइनल पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और आपको लिखने के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 MCQs पूछे जाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट है, द फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसेपे मैज़नी वॉज बॉर्न इन ऑप्शन ए जिनोवा। सेकंड पार्ट है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1942। इस मूवमेंट को गांधी जी ने चलाया था और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन रेज किया था, वो था डू और डाई। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो यहां से जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ऑप्शन बी सही है, रबर एंड बनाना। फोर्थ पार्ट है, दीनानाथ नादीम वॉज अ प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ पार्ट है, करण सिंह वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बिल्कुल ट्रू है, इसका सही आंसर ट्रू होगा। ये पहली बार 1952 में सदर रियासत बने थे। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2010। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेवेंथ पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ग्रेन। तो कोर्स ग्रेन किसे कहा जाता है? मिलेट्स को। तो मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन है, टूरिज्म रेजिज डैश ऑफ द स्टेट और यूटी। तो यहां पर रेवेन्यू एंड टैक्सेस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नाइन्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोल्ड एंड प्लैटिनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो लोकसभा की टोटल सीट्स हैं वो हैं 5। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 7% टू द जीडीपी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शुगर इंडस्ट्रीज। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जॉइंट सेक्टर की एग्जाम्पल है। ऑटो बजाज लिमिटेड ये प्राइवेट सेक्टर की एग्जाम्पल है और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल है। 14th है, कालाकोट इज फेमस फॉर कोल माइंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 15th है, प्लास्टिक बैग्स डिकम्पोजिशन टेक्स अबाउट। ऑप्शन डी 400 years। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन द सिटी ऑफ। ऑप्शन ए बॉम्बे। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। 17th है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बेल्जियम। 18th है, विच कंट्री हैज द हाइएस्ट सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है इंडिया। 19th क्वेश्चन है, गजेंद्र गडकर कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन। ऑप्शन डी 1967। लास्ट MCQs है, NGOs स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना। वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज?
व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। वाई वर गोमस्ताज अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्वेश्चन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से है, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, ये चैप्टर जो आपके सिलेबस में 3rd चैप्टर है ग्लोबल वर्ल्ड वाला, ठीक है, वहाँ से है। उसके बाद 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन भी 3rd चैप्टर से है, और इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलेगी एक्सप्लेन द टर्म प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्वेश्चन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से है। 5th क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट, इज इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। 7th में ये मैच द फॉलोइंग है। पुलिस जो है ये स्टेट के अंडर आती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल लिस्ट में है, और फॉरेस्ट ये कॉन्करेंट लिस्ट की एग्जाम्पल्स हैं। आप इन तीनों लिस्ट को अच्छे से तैयार करें। इनमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं कम से कम 5-5 एग्जाम्पल्स आप इन तीनों की तैयार करें, ठीक है। इन्हीं में से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट एड किट, व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फर्स्ट एड किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन आवर लाइव्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट कल्टीवेशन इन इंडिया, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द या राइट द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन C लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। इसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस एक 5 मार्क्स की पैसेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 25 मार्क्स का रहेगा। हु आर मैरिन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज देयर सिग्निफिकेंस, ये फर्स्ट चैप्टर से है। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, ये इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से है। आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन है। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद 16 में ये एक पैसेज आपको पूछी जाएगी। ये पैसेज आपको हिस्ट्री के चैप्टर प्रिंट कल्चर से पूछी जाएगी, ठीक है। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करें, 1-2 बार रीड करें, वहीं से आपको पैसेज ज़रूर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो पैसेज दी है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वीमेन बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। इस पैसेज के आखिर पर 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और इसी पैसेज से उनके आंसर्स आपने बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। उसके बाद इसी पैसेज से इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। सेक्शन D मैप बेस्ड है। इस सेक्शन में आपको 5 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा। ये मैप 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से लिया जाएगा और 2 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा। तो देखिए ज्योग्राफी में आपको यहाँ पर पूछा गया है मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद पैरादीप सी पोर्ट है ये, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर गुजरात, ये आपको पता होना चाहिए। और लोकेट एंड शेड एनी 2 यूनिटरी कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपका सोशल साइंस का पेपर था, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको पेपर पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के पेपर की X सीरीज़ को सॉल्व किया। 1-2 दिन के बाद Y और Z सीरीज़ भी मैं आपके लिए लाऊंगा, आप उनको भी ज़रूर देखना। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।